गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट अनव जैन। और आज हम सीख रहे हैं रिहा गाने का कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पैटर्न। और ये गाना बिगनर्स फ्रेंडली रखा है मैंने। ओरिजिनल सॉन्ग में फिंगर स्टाइल का यूज हुआ है एंड काफी अच्छे आर्पेजियो पैटर्न्स उन्होंने यूज किए हैं। उसका सेपरेट लेसन मैं बनाऊंगा, जल्द ही बनाऊंगा। अगर आप लोगों को लेसन चाहिए ओरिजिनल तरीके से प्ले करने के लिए तो कमेंट में जाके मुझे बताओ एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका भी लेसन अपलोड करूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, काइंडली सब्सक्राइब टू इट। अगर आप गिटार बजाते हो तो आपको मेरी सीरीज़ फ्री गिटार लेसन्स ज़रूर चेक करनी चाहिए। उस लेसन में, उस सीरीज़ में मैं फ्रॉम स्क्रैच गिटार सिखा रहा हूँ। और अगर आप एक एक्सट्रीम बिगनर हो तो आपको हेल्प करेगा ही, बट अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो भी वो आपको हेल्प करने वाला है। कई सारे आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप मेरी वीडियोस को शुरू से देखो, 1.5 की स्पीड में पूरा वीडियो देखो। मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा एंड आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओरिजिनल सॉन्ग में अनव जैन ने केपो रखा है 3rd फिट में, अदरवाइज लाइव में मैंने देखा उन्होंने 2nd फिट में रखा हुआ था। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसे थोड़ा हाई पिच में गाना चाहते हो 3rd फिट में रखो, थोड़ा लो गाना चाहते हो 2nd में रखो, और अगर आप बिना केपो के भी गाना चाहते हो वो भी ट्राई कर सकते हो और आसान हो जाएगा गाने में। हमारे यहाँ पर सबसे पहला कॉर्ड जो यूज़ कर रहे हैं सी मेजर, इसके बाद ए माइनर, देन जी मेजर, इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉर्ड है एफ सस 2। एफ सस 2 कैसे होता है देखो, आपको सबसे पहले रिंग फिंगर रखना है अपना 5th स्ट्रिंग 3rd फिट, पिंकी रखना है उसी के नीचे 4th स्ट्रिंग 3rd फिट, एंड इंडेक्स फिंगर रखना है आपको 2nd स्ट्रिंग 1st फिट। अब 5th से 2nd स्ट्रिंग तक बजाओ, इसे कहते हैं एफ सस 2। इसके बाद अगला कॉर्ड है ई माइनर। स्ट्रमिंग पैटर्न हम यूज कर रहे हैं डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप। यहाँ पर स्ट्रमिंग पैटर्न को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसे समझना चाहते हो इस सेक्शन को देखो, अदरवाइज यू कैन क्विकली जंप ऑन टू द सॉन्ग सेक्शन एज वेल। ये गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर में कंपोज हुआ है, ओके, जिसका मतलब होता है कि एक मेजर या एक बार में 4 बीट्स होंगी, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपका गाना प्रोग्रेस करता है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे बन रही है, आपने हर एक बीट के 4 हिस्से बना दिए, ओके। 1 2 3 4 को अब आप कैसे देख रहे हो, 1 ई है ना, 2 ई है ना, 3 ई है ना, 4 ई है ना, 1 ई है ना, 2 ई है ना, 3 ई है ना, 4 ई है ना, 1 ई एन आ। ये देखो 4 हिस्से हो गए फर्स्ट बीट के। सिमिलरली सेकंड बीट के 4 हिस्से 2 ई एन आ एंड सो ऑन, 3 ई एन आ, 4 ई एन आ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट बीट में हमारे पास एक ही स्ट्रोक है जो है 1 पर, 1 ई एन आ। सेकेंड बीट पे हमारे पास 2 स्ट्रोक्स हैं, 2 ई एन आ, एक तो 2 पर है और एक 2 के आ पर है। तो कैसा हो रहा है, 1 ई एन आ, 2 ई एन आ। थर्ड बीट में हमारे पास 3 स्ट्रोक्स हैं, 3 ई एन आ, एक है 3 पर, एक है ई पर और एक है एन पर, ओके। और आ खाली है, सस्टेन हो रहा है वहां पे, 3 एन आ। एंड लास्ट में 4th बीट में हमारे पास है 4 ई एन आ, ओके। 3 स्ट्रोक्स हैं, 4 पर, ई पर कुछ नहीं है, देन एन पर और आ पर। एक साथ कैसे आ रहा है, 1 ई एन आ, 2 ई एन आ, 3 ई एन आ, 4 ई एन आ, 1 ई एन आ, 2 ई एन आ, 3 ई एन आ, 4 ई एन आ, 1 ई एन आ, 2 ई एन आ, 3 ई एन आ, 4 ई एन आ, 1 ई एन आ, 2 ई एन आ, 3 ई एन आ, 4 ई एन आ, ओके। ये जो मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ ट्रिकी हो सकता है अगर आप एक बिगनर हो, बट अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो दिस इज how the strummings are calculated.